ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो लगातार सवाल उठा रहे थे उनका एक जवाब था ये आज। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं जी। और दुनिया पूरी इस बात को मानती है कि मोदी जी अपने विवेक से अपने वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के सामूहिक निर्णय करते हैं। किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप कतई बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए बहुत क्लियर कट कह दिया है कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था, किसी के प्रयासों से ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित नहीं किया गया था। वो निर्णय हमारा अपना निर्णय था। पाकिस्तान ने घुटने टेके और निवेदन किया हमारे सेनाधिकारी से कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं करना चाहते। इस पर हमारे सेना ने निर्णय किया। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने सेना को पूरी छूट दी थी कि वो जब चाहे जहां कहीं भी आतंकवादी घटना हो उसका मुकाबला करे, उसको जवाब दे, उसको नेस्तनाबूद करे, और हमारी सेना ने वही किया। उस पर पाकिस्तान की सेना ने प्रार्थना करी, हमारी सेना ने युद्ध रोका, स्थगित किया। वो कुछ समय के लिए स्थगित किया। यदि आतंकवादी घटना फिर होती है तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी गई है। और भारत के प्रतिनिधि मंडल, जिनमें कांग्रेस के शशि थरूर भी सम्मिलित थे और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे, वो भी दुनिया में घूम करके दुनिया में सहमति प्राप्त करी। उन्होंने हमारा पक्ष दुनिया के सामने रखा और दुनिया में ये साबित किया कि हमारा जो भी निर्णय है, भारत का निर्णय अपना खुद का निर्णय है और वो सही निर्णय है। हमारी स्वयं की रक्षार्थ निर्णय है, आत्मरक्षार्थ निर्णय है, जो हमको करना ही चाहिए था, जो हमने किया। हमने कोई गलत नहीं किया, ये वो साबित करके भी आ गए और पूरी दुनिया ने इस लोहे को मान भी लिया। फिर पता नहीं हमारे लोग क्यों प्रश्न कर रहे हैं। हमारे लोगों में भी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। उनको भी इस समय राष्ट्र के साथ, नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना चाहिए। यही देशभक्ति है। पता नहीं वो क्यों ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हैं और हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनके नेता छवि को प्रस्तुत कर रहे हैं, उज्जवल छवि दुनिया में प्रस्तुत करके आ गए, तो ये नीचे के नेताओं को पता नहीं क्यों रास नहीं आ रहा है।